युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों से विचार कर रहे हैं कि मेरा चौथा पन आ गया है, क्यों ना हो अब हमें भजन के लिए निकलना चाहिए। ये चौथा पन आता है तो क्या संदेश देता है? परमात्मा हम आप लोगों के लिए क्या नहीं करते? परमात्मा समय समय पर हम आप लोगों को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम आप लोग संसार रूपी माया में एकदम सो गए। भगवान नोटिस भेजते हैं, क्योंकि लिखा है लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है, ओठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ है। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है, नहीं तो उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ। हम आप लोगों की जो जिंदगी है ये केवल 7 दिन की है। 7 ही दिन में पैदा हुए हैं और 7 ही दिन में मर जाएंगे। एक कड़वा सत्य, मान लो सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को स्कूल गए, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बेटे बेटी हुए और शनिचर को मर गए। 7 ही दिन है, इसीलिए लिखा लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है, नहीं तो उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ। लेकिन हम लोग दुनिया की अनेक लूटों में पड़े रहे, लेकिन सच्ची लूट को नहीं लूट पाए। अब परमात्मा ने सोचा हमने इन्हें धरती पर भेजा, ये मेरी भक्ति करेंगे, लेकिन ये नहीं, मुझे तो भूल ही गए। तो परमात्मा ने सोचा ऐसे ये नहीं मानेंगे, इनको कुछ ना कुछ संकेत देना चाहिए। तो भगवान ने नोटिस भेजी। पहली नोटिस आती है, कैसे जानोगे कि पहली नोटिस आई? कि पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नैन तिंगुर गिरने लागे दांत कि पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं। जब आपके बाल पकने लगे तो जान जाइएगा परमात्मा ने नोटिस भेजी है कि बच्चा बहुत समय अपने परिवार के साथ रहा, दुनिया की अनेक लूटी, लेकिन अब भक्ति कर लो। लेकिन हम लोग नहीं सुधरते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भगवान ने भेजी पहली नोटिस, हमारे बाल सफेद हो गए। अब भाई साहब क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं चौराहे पर और लगवाते हैं काली डाई। वो नोटिस का कोई इनको ज्ञान नहीं है। आज तो हमने देखा है लाल पीली हरी कई प्रकार की चल गई है। भगवान ने पहली नोटिस भेज दी और हम आप लोग नहीं सुधरे और कारियाल डाई लगाए के घूम रहे हैं। अब भगवान ने सोचा अरे मैंने नोटिस भेजा और बताओ ये कुछ जान ही नहीं पाए। तो भगवान ने सोचा अरे चलो एक नोटिस बर्बाद कर दी, चलो दूसरी भेजते हैं। अब दूसरी में क्या किया? पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नैन तिंगुर गिरने लागे दांत है। दूसरी नोटिस में आंखों में तिंगुर लगने लगा। अब जब आंखों की रोशनी कम पड़ी तब भी उन्होंने परमात्मा को याद नहीं किया। कहा
सीतापुर आकर अस्पताल चलो, वहीं दिखाओ, बढ़िया चश्मा टेस्ट करा लो। तब तक पड़ोसी भाई साहब कहने लगे नेपाल जाओ, बहुत बढ़िया ऑपरेशन होता है। अब बढ़िया ऑपरेशन कराए, बढ़िया चश्मा लगाए फिर, लेकिन परमात्मा को अभी भी याद नहीं कर रहे। भगवान की 2 नोटिस बर्बाद कर दी। अब भगवान ने सोचा अरे 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 2 बार भूल हो गई, अरे चलो एक बार और कर देते हैं नोटिस। अब की बार क्या था, दूसरी में नैन टुंगर और गिरने लगे दांत, एक एक करके सारे दांत बाहर आने लगे। अब क्या करते हैं, जैसे ही दांत टूटते हैं परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जाते हैं डेंटल हॉस्पिटल और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे दांत चले गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, कुछ करो, 1-2 बच्चे हैं इनको भी बाहर कर दो और नई बत्तीसी लगा दो। अब नई बढ़िया बत्तीसी लगाए, घर में घूम रहे हैं और सुबह सुबह जब कुल्ला करते हैं तो कहते मैं बहुत आराम है, बाहर बढ़िया डीबी कैसे नहीं तरह बाहर निकाल ले, बढ़िया साफ करके फिर फिट कर दे और पड़ोसी कहा जाए तो मुँह लगवा ले, बहुत आराम है। अब यहाँ नोटिस बर्बाद कर दिया कि पहले ही नोटिस आ गई, जब बाल पाक दिखाते हैं दूसरी में नैन टुंगर गिरने लागे दांत। अब तीसरी नोटिस परमात्मा भेजते हैं, सोचते हैं हो सकता है इस बात सुधर जाए। अब तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात है, झुक। अब क्या करते हैं, जाते हैं लखनऊ और प्लास्टिक सर्जरी से अपनी टेढ़ी रीढ़ कटवा करके सीधी करवाते हैं और तब भी परमात्मा को याद नहीं करते। कहते हैं हमारा लड़का बच्चा बड़े मेहनती हैं, हम टेढ़ हुई के उनका सीध कर देंगे। हाँ, तब भगवान को आई गुस्सा, कहने लगे हम नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं इंसान कैसे माया में फंसा हुआ है, ध्यान ही नहीं दे रहा। तब परमात्मा को आई गुस्सा, अब आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जब साथ। अब नोटिस नहीं आई, डायरेक्ट वारंट आ गया। अब क्या था, जब प्राण ही चले गए तब जिन बच्चों की खातिर पूरी जिंदगी लगा दिया, वही बच्चे क्या करते हैं, जब मर जाते हैं तो वही बच्चे लाश पर मखाने की लावे फेंकते हैं। कहते हैं ऐसे ही मखाने की तरफ खराब पूरा परिवार छोड़ जाए। खपटुआ कैसे फेंकते हैं, पेट पर, सीने पर, क्यों? अरे कहते हैं जिन पैसे की खातिर सारी जिंदगी तुमने गंवा दी, कम हो तो 1 रुपया उठा कर दिखाओ, लेकिन नहीं। तब क्या था, जब मर जाते हैं अगर कपड़ा पहने के मर गए, कपड़ा खराब है फेंकवा दिए जाए, और सोने की चेन पहने के मर जाए तब पक्कों की निशानी। हाँ, खटिया में मर जाए तो खटिया फेंकवा दी जाए, और डबल बेड पर मर जाए तब पप्पा की निशानी। कैसी दुनिया बेवफा है, कहा गया है। तब क्या था, जब मर जाओगे तब कोई साथ नहीं देता, सारी दुनिया मतलबी है, सारे संसार के लोग बेवफा होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी निद्रा है जिसमें अगर आप सो गए तो दोबारा इससे जागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि किसी कवि ने कहा
बांधे रखा तुझे संसारे बांधे रखा तुझे मत करना जो
तेरा गले तेरे ही की टिकड़ा में टूट जाएगी, हाथ टिकड़ा में टूट जाए तो सोना गिर जाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझे दुनिया जगाएगी, किसी दिल ऐसी नींद आएगी तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। आज युधिष्ठिर अपने पोते परीक्षित जी को जान देते हैं कि बेटा हम पांचों पांडव मिलकर भजन के लिए जा रहे हैं, तुम अब राजा हो और अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानना। परीक्षित जी को अनेक शिक्षाएं देते हैं और अंत में कहा कि अरे परीक्षित, तू राजपाट के सारे कार्य करना, लेकिन एक काम कभी मत करना। कौन सा काम? कहा ये जो बक्सा रखा है इस बक्से को कभी मत खोलना, ये मेरी बात मान लो। परीक्षित जी ने कहा हाँ नहीं खोलेंगे, कोई बात नहीं। युधिष्ठिर जी भजन करने के लिए सभी के साथ चले जाते हैं। इधर परीक्षित जी राज्य करने लगते हैं। एक दिन की बात, परीक्षित जी ने मन में विचार किया, हमारे दादा लोगों ने हमसे ये क्यों कहा कि इस बक्से को मत खोलना। देखो जवानी में जोश ज्यादा होता है लेकिन होश नहीं होता, इसीलिए बड़े लोगों की बात बिना विचार करे अपने जीवन में अपनानी चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं हम आप लोगों से। हम आप लोगों के भले के लिए ही वो कदम उठाते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने एक दिन विचार बनाया, आज ये बक्सा जरूर मैं खोलूंगा और देखूंगा इसमें है। वहां पर दरबार लगाया गया और दरबार में बक्सा रखवाया गया। उसी में से दो बुजुर्ग उठे खड़े हुए और कहने लगे, बेटा परीक्षित, जब तुम्हारे दादा लोगों ने बक्सा खोलने से मना किया है तो तुम क्यों खोलना चाहते हो उसके कारण? लेकिन जवानी में जोश ज्यादा होता, होश नहीं होता। हमने देखा है जो बूढ़े लोग हैं वो अपने बेटों से कहते हैं, भैया 2 मिनट बैठो, तो जवान लड़के क्या कहते हैं, बैठेगा तुम्हारी बुद्धि खराब है। हाँ, क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? जैसा आप करोगे वैसा ही आपको भी फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो आज परीक्षित जी नहीं माने और बक्सा खुलवाया तो बक्से में क्या निकला? जैसे ही बक्सा खुलवाते हैं बक्से के अंदर एक बक्सा निकला, उससे छोटा। दूसरा ताला खुलवाया गया, उसमें उससे छोटा बक्सा निकला। क्या था? बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ, बक्सा था और बक्से में बक्सा रखा हुआ और उन्हें 7 बक्स के भीतर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। जब धीरे धीरे एक बक्सा खोला गया उसके अंदर बक्सा निकला और दूसरा बक्सा खोला गया उसके अंदर भी एक छोटा बक्सा मिला। धीरे धीरे 7 बक्से खोले गए तब जाके उसके अंदर एक स्वर्ण मुकुट है। अब परीक्षित विचार कर रहे हैं ये मुकुट सोने का है। दादा लोग हमारे डरपोक थे इसलिए उसको नहीं पहना, कहीं कोई लूट ना ले जाए। लेकिन हम तो उनके जैसे रहे हैं, हमारे पास बहुत सा ताकत है। आज परीक्षित जी किसी की बात ना सुनते हैं और वही मुकुट अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। आज ये मुकुट कौन है, ये कहां से आया?